कभी सोचा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम की ऊंची दीवारों के पीछे क्या होता है? जब लालच, धोखा और सत्ता की भूख सारी हदें पार कर जाती है। और क्या होता है जब किसी के साथ हुए अन्याय का जवाब देने के लिए कोई कब्र से वापस लौट आता है? चलिए आज एक ऐसे ही बिजनेस एम्पायर की कहानी की दुनिया में चलते हैं, जहां एक रहस्यमयी मौत, एक बेटी का अकेला संघर्ष और एक पिता की आत्मा के बदले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक अंधेरा कमरा है और वहां एक साया उभरता है जिसका चेहरा जला हुआ है, भयानक। वो एक लड़की प्राची के ठीक सामने खड़ा है और धीरे से कहता है, मैं आ गया प्राची। ये आवाज उसके मरे हुए पिता संकेत विश्वकर्मा की है। और बस यहीं से उस खौफनाक सफर की शुरुआत होती है जो इस पूरे परिवार को निगलने वाला है। तो चलिए अब कहानी के आज में आते हैं। प्राची, जो अपने पिता मशहूर उद्योगपति संकेत विश्वकर्मा की मौत के गम में डूबी हुई है। दुनिया को तो यही बताया गया कि एक दुखद ट्रेन एक्सीडेंट था, लेकिन मौत का ये सरकारी सच असल में एक बहुत बड़े झूठ को छिपा रहा था। एक ऐसा झूठ जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पहले दिन मौत की खबर आती है, दूसरे दिन प्राची कंपनी की बागडोर संभाल लेती है और तीसरे ही दिन वो 6 करोड़ रुपए का एक अजीब सा ट्रांसफर करती है। ये 6 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ? यही इस कहानी की पहली और सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। तो सवाल वही है, ये 6 करोड़ रुपए आखिर दिए किसको गए? ऊपर से प्राची पैसों के साथ एक चेतावनी भी भेजती है, दोबारा मेरे परिवार से संपर्क मत करना। साफ लगता है जैसे किसी का मुंह बंद करवाने की कीमत हो, है ना? पर क्या प्राची अपने पिता की मौत के बारे में कुछ छिपा रही है या बात कुछ और है? पिता की मौत का गम वो तो बहुत जल्दी पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब शुरू होती है असली जंग, पावर की लड़ाई। प्राची जैसे ही अपने पिता की कुर्सी पे बैठती है ना, परिवार के असली रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ है प्राची, जो कहती है कि ये बिजनेस उसके पिता ने बनाया है और वो किसी और को इस पर कब्जा नहीं करने देगी। तो दूसरी तरफ है उसके चाचा संजीव, और हैरानी की बात है खुद उसकी माँ सुचित्रा। वो प्राची को एक बच्ची समझकर बिजनेस से हटाना चाहती हैं। और जब सुचित्रा अपने देवर संजीव से कहती है बी अ मैन, तो समझ आ जाता है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और फिर शक और भी गहराने लगता है। चाचा संजीव छिप कर मिनिस्टर उमराव सिंह से मिल रहा है। माँ सुचित्रा घर से अपने पति की सारी तस्वीरें ऐसे हटा देती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। और जब प्राची अपनी माँ से उनके और संजीव के रिश्ते पर सवाल करती है, तो उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। ये परिवार, ये लोग दुख नहीं मना रहे, ये लोग साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ पैसों और पावर की नहीं रहने वाली। ये कॉर्पोरेट ड्रामा अब एक हॉरर स्टोरी बनने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार की साजिशें बढ़ रही हैं ना, वैसे वैसे कब्र से संकेत की आत्मा भी जाग रही है। और फिर वो होता है, पहली बार संकेत का भूत सीधे प्राची के सामने आ जाता है। वो तो बेचारी डर से कांपने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड हर्ष उसे संभालता तो है, लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ जिंदा लोगों के बीच नहीं है। कुछ बहुत बहुत बुरा शुरू हो चुका है। डर का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अब सुचित्रा को एक फोन कॉल आता है एक अननोन नंबर से, और फोन पर आवाज होती है संकेत की, जो कहता है, मैं वापस आ गया सुचित्रा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस एक फोन कॉल से पूरे परिवार में दहशत फैल जाती है। ये साफ हो जाता है कि संकेत की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही, वो बदला लेने आई है। और बदला शुरू हो जाता है। पहला निशाना, प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष। संकेत की आत्मा उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि उसकी लाश दीवार तोड़कर सीधा प्राची के ऑफिस में जा गिरती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक मैसेज था कि हर्ष मासूम नहीं था, वो इस साजिश का एक अहम हिस्सा था। हर्ष की मौत के बाद सब कुछ बदल जाता है। संकेत की आत्मा एक बार फिर प्राची के सामने आती है, मगर इस बार वो उसे डराने नहीं, बल्कि उसे सच बताने आई है। अब वक्त आ गया था हर राज के खुलने का। और सच क्या था? सच ये था कि सारी साजिश की जड़ थी मिनिस्टर उमराव सिंह का एक यूरेनियम प्रोजेक्ट। संकेत ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता। तो उमराव ने बदला लेने के लिए अपने ही बेटे हर्ष को प्राची के पीछे लगाया, कंपनी की जानकारी निकलवाने के लिए। और जब सही मौका मिला तो उन्होंने संकेत के प्लेन को ही क्रैश करवा दिया।
और याद है वो शुरुआत के 6 करोड़ रुपए? पता चलता है कि वो पैसे किसी को चुप कराने के लिए नहीं थे, बल्कि संकेत की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए थे। वो एक अनाथालय के लिए डोनेशन था। इस एक सच के सामने आते ही प्राची पर लगा हर इल्जाम धुल जाता है। जब सारा सच सामने आ जाता है तो संकेत की आत्मा अपनी बेटी को गर्व से देखती है। आखिरकार प्राची ने अकेले ही अपने परिवार और बाहर के दुश्मनों से लड़कर अपने पिता की कंपनी को बचाया था। संकेत उसे बताता है कि वही उसकी कंपनी की असली हकदार है। एक बाप और बेटी के बीच का ये एक बहुत ही इमोशनल पल था। अब कहानी अपने फाइनल चैप्टर पर पहुंचती है। सारे छोटे-मोटे गुनहगार तो साफ हो चुके हैं, परिवार का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड मिनिस्टर उमराव सिंह, वो अभी भी बाकी है। और उमराव सिंह, वो तो अपने प्राइवेट जेट में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि प्राची भी अब रास्ते से हट चुकी है और उसका प्रोजेक्ट अब कोई नहीं रोक सकता। वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। लेकिन वो उस जेट में अकेला नहीं है। अचानक जेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उमराव और उसके चमचों के सामने आ खड़ा होता है संकेत का भयानक भूत। हजारों फीट की ऊंचाई पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। और इसके बाद जो होता है वो बस पलक झपकते ही हो जाता है। प्राइवेट जेट सीधा आसमान से नीचे जमीन पर आ गिरता है और एक आग के गोले में बदल जाता है। उमराव सिंह और उसके साथियों का अंजाम ठीक वैसा ही होता है जैसा उन्होंने संकेत का किया था। बदला पूरा हो चुका था। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। जब सिस्टम और कानून ताकतवर गुनहगारों को सजा देने में नाकाम हो जाएं, तो क्या इस तरह का अलौकिक बदला इंसाफ है, या फिर ये सिर्फ एक आत्मा का बेरहम बदला था? इसका जवाब ये कहानी हम पर ही छोड़ती है।